मोहन शर्मा जी, जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो फिर राष्ट्रवाद को लेकर आखिर क्यों आपत्ति जताई जाती है? क्योंकि जब जातिवाद की भी बात होती है, अब पहले जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, आशीष चतुर्वेदी जी से मैं ये सवाल दोबारा भी पूछूंगी कि पहले एमवाई यानी कि माई की बात करते थे, अब पीडीए की बात करते हैं, और अगर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है तो उसमें क्या आपत्ति है? 145 करोड़ जनमानस, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है जो देश हिंदुस्तान में रहते हैं? क्या अपने देश के अंदर रहना और अपने देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करना, अपने देश के अंदर रह के अपने देश के लिए योगदान देना, वो छात्र रूप से लेके युवावस्था के खेल से लेके और उसके बाद युवावस्था बाद जैसे आप और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? हाँ, मेरे ख्याल अगर जैसे कहावत है कि लोमड़ी खाल बदल दे तो वो शेर नहीं बन कहलाई जा सकती, लोमड़ी लोमड़ी कहलाएगी। लेकिन लोमड़ी कई बार खाल बदल के शेर बनना चाहती है, तो वो एक राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है। वो छद्म राष्ट्रवाद क्या है कि अगर किसी महिला की इस्मत कांग्रेस स्टेट में लुटेगी या किसी और विपक्ष के स्टेट में उठेगी, तो वो राष्ट्रवाद के दायरे में नहीं आएगी। अगर भाजपा के दायरे में आएगी, जो भाजपा के स्टेट में आएगी, व्यक्ति के ऊपर जो निम्न जाति का और वो किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करता होगा जिस धर्म से भाजपा की राजनीति चलती होगी, तो भाजपा का राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि 2014 के बाद एक ऐसा राष्ट्रवाद पैदा हुआ जिसने देश के सारे उन पूर्व सेनानियों को, पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देश के उन लोगों को जिन्होंने देश में योगदान दिया था, उनका राष्ट्रवाद खत्म कर दिया, छद्म राष्ट्रवाद बड़ा कर दिया। तो उसी छद्म राष्ट्रवाद के अंदर नेता जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका राष्ट्रवाद भी इन्होंने मटिया में कर दिया। तो ये राष्ट्रवाद की बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की बात तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने राष्ट्रवाद में ये देश के जो देश के योगदान होता है, उसके लिए इनके जो आरएसएस की जो गठबंधन है, वो उसको अपने देश के राष्ट्रवाद में लेते ही नहीं है। तो मणिपुर जैसी भाषा हो गया और वो राष्ट्रवाद। तो श्री राष्ट्रवाद की परिभाषा जरा दोबारा समझ लेना और फिर देश की जनता को बताना कि राष्ट्रवाद क्या है।